और अब खबर ठोके में बात उस सनसनीखेज खबर की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। बीते 2 हफ्तों से जिस राजा रघुवंशी केस में मध्य प्रदेश से मेघालय तक टेंशन का माहौल था, जिस हत्याकांड से पूरे देश में गम और गुस्से के साथ सवालों का अंबार था, उस केस में आज चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने समाज में न सिर्फ नई बहस को जन्म दे दिया है बल्कि तमाम सवाल भी खड़े कर दिए हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ही हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। उसने ही राजा की सुपारी दी थी। वो लगातार हत्यारों के संपर्क में थी, जबकि परिवार मेघालय पुलिस की थ्योरी को झूठा बताते हुए सोनम के खिलाफ कहानी गढ़ने और फंसाने का आरोप लगा रहा है। दरअसल इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम शादी के बाद 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय घूमने गए थे। 23 मई के बाद से ही दोनों लापता थे। परिवार की शिकायत और पुलिस की खोजबीन के बाद 2 जून को राजा रघुवंशी का शव गहरी खाई में मिला था और लगातार सोनम रघुवंशी की तलाश की जा रही थी। इस बीच गायब होने के 17 दिन बाद यानी 8 और 9 जून की रात को सोनम बदहवास हालत में मेघालय से 1100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली। इधर रात में सोनम रघुवंशी के गाजीपुर से मिलने की खबर आई तो सुबह मेघालय के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर सनसनीखेज दावा कर दिया। सुबह 7:09 पर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने इंग्लिश में ट्वीट किया, जिसमें दावा किया गया कि राजा हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर ही मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है और एक अन्य हमलावर को भी पकड़ने के लिए अभियान अभी भी जारी है। बहुत बढ़िया मेघालय पुलिस। इस खुलासे के बाद घंटों तक घमासान चलता रहा। साजिश की तमाम थ्योरी सामने आई। लव एंगल की बात कही जाने लगी। कोई सोनम को बेवफा कहने लगा तो कोई उसे कातिल बताने लगा। इस बीच मेघालय के उप मुख्यमंत्री तिनसोंग भी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और कहा कि सोनम ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। See, the arrest happened last night at around 10 o'clock night time. Then in due course of time, again the second one, the third one, and the latest one happened this morning, as rightly mentioned by our SP, Mr. Vivek Singh. That is the last one, and in between of that, again the lady, so-called wife of late Raja, again surrender herself to the nearest police station. हनीमून पर हुए हत्याकांड की तफ्तीश मेघालय से लेकर मध्य प्रदेश तक चल रही है। इस मर्डर मिस्ट्री की मास्टरमाइंड राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी बताई जा रही है। सोनम के गाजीपुर में मिलने के बाद अब तक यूपी और मध्य प्रदेश से 4 और गिरफ्तारियां हो चुकी है। सोनम के मसले में मेघालय पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और यूपी पुलिस एक्टिव है। मेघालय पुलिस मान रही है कि सोनम ने ही राजा की सुपारी दी थी। कहा जा रहा है कि सोनम इंदौर में ही राज के संपर्क में आई थी, जो सोनम के यहाँ काम करता था। राजा हत्याकांड में गिरफ्तार राज कुशवाहा मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी इंदौर से ही हुई है। इसके अलावा मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर इंदौर से विशाल उर्फ विक्की ठाकुर को भी इस केस में पकड़ा है, लेकिन ये विशाल यूपी के ललितपुर का रहने वाला है। ये राज कुशवाहा के संपर्क में कैसे आया, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। विशाल के साथ ही ललितपुर का आकाश राजपूत भी इंदौर से गिरफ्तार हुआ है और चौथा आरोपी आनंद कुर्मी मध्य प्रदेश के बीना से पकड़ा गया है, जो वारदात के बाद अपने गांव चला गया था। खबर यह भी है कि जांच में जुटी पुलिस ने ललितपुर से आकाश लोधी नाम के एक शख्स को भी हिरासत में लिया है। यानी साफ है कि राजा रघुवंशी के कत्ल की साजिश से लेकर राजा को मौत के घाट उतारने तक की कड़ियां 3 राज्यों से जुड़ी है। ये राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय। जांच में शामिल अधिकारियों ने इस केस को लेकर क्या क्या बताया है, सुनिए। The first person who was arrested is Akash Rajput. The second person who was arrested was Shri Vishal Singh Chauhan, 22 years. The third person was Shri Raj Singh Khushwaha, 21 years. Yesterday, Sonam Raghuvanshi, who is actually in Ghaziabad in Nanganj police station, in mid-noon, we had arrested Anand Kurmi, 23 years, in Basahari village, Sagar district, Madhya Pradesh. So these are the 4 people who've been arrested. सोनम द्वारा ये सूचना अपने परिजनों को दी गई कि उनकी मौजूदगी काशी ढाबा, जो बनारस गाजीपुर रोड पर स्थित है, वहाँ है। उनके परिजनों ने ये सूचना इंदौर पुलिस को दी। इंदौर पुलिस ने तत्काल
यूपी पुलिस से ये बात साझा की और गाजीपुर पुलिस ने सोनम को उक्त स्थान से बरामद किया कि सोनम रघुवंशी को धनबाद से रिकवर कर लिया गया है और फिर जो सस्पेक्टेड के नाम बताए थे, फिर रात में सघन अभियान चलाया जाकर शिलांग पुलिस इंदौर आई और सघन अभियान चलाया जाकर उनको राउंड अप किया गया। सर, अभी तीनों आरोपी कहाँ हैं? अभी तीनों आरोपियों से फिलहाल शिलांग पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्क्रीट रखा गया है। तो इन्वेस्टिगेशन में आगे जो भी शिलांग पुलिस कार्रवाई करेगी, यहाँ जो भी अगर फैक्ट्स आते हैं तो आप मीडिया को प्रत्यक्ष अवगत कराया जाएगा। मेघालय पुलिस ये तो कह रही है कि सोनम ही हत्याकांड की सूत्रधार है, बाकी 4 कातिल तो महज किरदार हैं। लेकिन अब तक मेघालय पुलिस हत्या की वजह नहीं पता लगा पाई है। मर्डर के पीछे मकसद क्या था? अगर सोनम ने कत्ल किया तो आखिर क्यों, क्या मंशा थी? आरोपियों के संपर्क में कैसे आई? इन सवालों के जवाब अभी पुलिस ढूंढ रही है। The first person who was arrested is Akash Rajput, 19 years, from Lalitpur. The second person who was arrested was Shri Vishal Singh Chauhan, 22 years, from Indore. The third person was Shri Raj Singh Khushwaha, 21 years, from Indore only. And yesterday, Sonam Raghuvanshi, who is actually in Ghaziabad in Nanganj police station, and this afternoon, in mid-noon, we had arrested Anand Kurmi, 23 years, in Basahari village, Sagar district, Madhya Pradesh. So these are the 4 people who've been arrested, plus 1 person who's actually detained in Nandgarh police station. A team is heading there. मेघालय पुलिस अभी तक मकसद का पता नहीं लगा पाई है। हो सकता है सोनम और बाकी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाए, लेकिन परिवार फिलहाल पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े कर रहा है। न तो राजा के परिवार को भी यकीन हो पा रहा है कि सोनम ने ऐसा कुछ किया होगा, न ही सोनम के माता पिता पुलिस के खुलासे पर यकीन कर रहे हैं। अब इस मामले में सोनम के माता पिता ने निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग की है। पुलिस वाले वहाँ के गलत बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग उलझ रहे हैं। वो लोग ढाबे वाले से, क्या बोलते हैं, वो होटल वाले से, वहाँ के गुंडे मवाली से वो हफ्ता वसूली करते हैं। उनका नाम आएगा, इसलिए वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। और इसलिए मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ। अमित शाह जी से इसलिए बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ कर मेरा निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेज दो। क्या प्रूफ है उनके पास जो भाड़े के हथियार सोनम लेके जाए, और क्यों जाएगी? उसका भी तो कुछ कारण होना चाहिए ना। सब झूठे आरोप है, सब झूठे हैं। जांच हो, जो भी जांच हो, जो जांच हो कि किसने क्या करा, सब झूठे हैं। कोई गिरफ्तार नहीं करा। उनने सोनम ढाबे पे गई, ढाबे वाले से फोन लिया और फोन लगाया उसके भैया को, फिर क्या गिरफ्तार करा। सब झूठे ही है। जब एक बात झूठे, सब बात झूठे। वहीं राजा के परिवार को भी यकीन नहीं हो रहा कि पुलिस सच बोल रही है या झूठ। राजा के भाई ने कहा है कि जब तक सोनम खुद नहीं कहेगी हम नहीं मानेंगे। उधर राजा की मां का कहना है कि अगर सोनम ने उनके बेटे को मरवाया है तो उसे फांसी हो। तो सोनम ने वहाँ से वीडियो कॉलिंग करी। वीडियो कॉलिंग करने के बाद में कंफर्म हुआ हमारे को, तो हम लोगों ने यूपी पुलिस को फ़ोन लगाया गया है। यूपी पुलिस वहाँ पे आई और फिर सोनम को लेके गई वहाँ पे, और वहाँ पे जाकर थाने में बैठी बाकायदा। इसमें कोई गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की गई थी, और ना ही पुलिस ने सोनम ने सिलेंडर किया है। ये सारी चीज़ झूठी इसमें है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। और इसमें डीजीपी साहब जो कह रहा है इसके अंदर है, तो सोनम रघुवंशी जो इसमें हत्यारी है। तो हम लोग कह रहे हैं अभी सोनम रघुवंशी मिली नहीं है वहाँ पे है, और ये 4 हत्यारे जो है, इन चारों से भी बातें सारी क्लियर हो नहीं पाई है। ये चारों लोग जब तक यहाँ पे सोनम के सामने नहीं बोल पाएंगे तब तक हम लोग इसको चीज़ों को मानने राजी नहीं है। मेरे को हो गया था खतरे में, कहा था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह? फांसी। अगर उसने इस इंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सरी पूरा समाज देगा उनको, तो मैं क्या दूंगी।
हालांकि सोनम पर लगातार उठती उंगलियों के बीच राजा के परिजनों ने सोनम के पोस्टर फाड़ दिए हैं। अब तक ऐसे ही पोस्टर के जरिए राजा और सोनम के लिए इंसाफ मांगा जा रहा था। वहीं अब मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में सवाल उठ रहा है, क्या वाकई जिस सोनम ने राजा के साथ अरेंज मैरिज की, 7 जन्मों का साथ निभाने का वचन दिया, क्या उसी सोनम ने राजा के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची? क्या वाकई सोनम मास्टरमाइंड है या खुद भी किसी साजिश का शिकार हुई है? अगर सोनम ने हत्या कराई है तो उसके पीछे मकसद या वजह क्या है? क्या प्रेम संबंध की वजह से हत्या कराई गई? क्या जबरन सोनम की शादी कराई गई थी? क्योंकि शादी के महज 2 हफ्तों के भीतर ही पति की हत्या कराना हर किसी के गले नहीं उतर रहा, लेकिन सोनम का 17 दिन बाद सुराग मिलना, खुद उसका मेघालय से 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर पहुंच जाना भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि वो मेघालय से यहां कैसे पहुंची, बस से, ट्रेन से या फ्लाइट से? क्या वो किसी से डरकर भाग रही थी या इतने दिन से कहीं छिपी हुई थी और अब प्लानिंग के साथ सरेंडर किया है? क्या वो देश छोड़कर भागने की फिराक में थी? क्या वो प्री प्लानिंग के तहत राजा को जानबूझकर शिलांग के सुनसान इलाके में ले गई? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जो राज कुशवाहा गिरफ्तार हुआ है उसका सोनम से क्या संबंध है? क्या राज के लिए राजा की हत्या की गई? जहन में ऐसे तमाम सवाल सोनम को लेकर उठ रहे हैं। राजा के दोस्त अब सोनम को शक की निगाहों से देख रहे हैं। अगर कोई बॉडी वॉडी मिलती सोनम की, ऐसा कुछ रहता तो चीज़ें इतना दुख नहीं होता, या लड़की वैसी हालत में, लेकिन लड़की एकदम वैसी मिली है और 3-4 लोगों के साथ मिली है और ऐसा बताया जा रहा है कि खाना खाते हुए मिली है। जो ये वाक़या हुआ है, लोग मतलब अंदर खाना तो क्या, पानी भी नहीं जाता है अंदर, मतलब बहुत अजीब सी बात लग रही है मेरे को तो सोच करके। शादी तो बहुत धूमधाम से हुई थी, पूरा परिवार बहुत खुश था, राजा भी बहुत खुश था। मतलब ऐसा तो हम लोगों को लगा नहीं कि ये कुछ मतलब कोई विवाद हुआ हो या शादी कोई ज़बरदस्ती हुई हो। देखने तो से तो वैसे भी नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन ये लोग तो बहुत खुश थे, परिवार बहुत खुश था, बहुत तैयारियां कर रहा था शादी से पहले, सब अच्छे से शादी हुई है इन लोगों की। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सोनम खुद को निर्दोष बता रही है और वहीं परिवार भी सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। लेकिन सवाल राजा की मां के बयान के बाद उठ रहा है। दावा है कि राजा की मां ने बताया कि सोनम ने खुद से मेघालय की टिकट की थी, जबकि राजा तुरंत नहीं जाना चाहता था। तो क्या ये साजिश का हिस्सा है? बताया जा रहा है कि सोनम ने मेघालय से वापसी की टिकट नहीं कराई थी। इससे सवाल मन में आता है कि क्या वहां से कहीं दूर भाग जाने की प्लानिंग थी? सवाल ये भी है कि अगर राजा की हत्या लूटपाट के मकसद से हुई तो फिर सोनम कैसे बच गई? कुछ दिन पहले खबर यह भी आई थी कि जांच के दौरान गाइड ने बताया था कि राजा के साथ 3 लोग हिंदी में बात कर रहे थे। तो फिर वो कौन थे? क्या सोनम के खिलाफ मेघालय पुलिस को सारे सबूत मिल गए हैं? क्या राज कुशवाहा, विनोद, आकाश इन गिरफ्तार आरोपियों में से ही थे? जिस सीसीटीवी फुटेज को लेकर दावा किया जा रहा है कि सोनम ने खुद किसी को लोकेशन शेयर की, तो उसको लेकर भी तमाम सस्पेंस और सवाल हैं, क्योंकि 1 महीने के भीतर शादी भी हुई और मातम भी पसर गया। बीते 1 महीने में क्या क्या हुआ ये भी समझेंगे तो केस को समझने में और आसानी होगी। दरअसल इसी साल 11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी इंदौर में धूमधाम से हुई। 20 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए इंदौर से गुवाहाटी फिर शिलोंग रवाना हुए। 22 मई को दोनों शिलोंग के मावल खियाट गांव पहुंचे, लिविंग रूट ब्रिज देखने गए और फिर रात को होम स्टे में रुके। 23 मई को सुबह 6 बजे होटल से चेकआउट कर किराए की स्कूटी पर सैर के लिए निकले। इसके बाद दोनों लापता हो गए। राजा की मां से आखिरी बातचीत इसी दिन हुई। 24 मई को उसकी स्कूटी ओसरा हिल्स की पार्किंग में लावारिस हालत में मिली, जो होम स्टे से 25 किलोमीटर दूर थी। 28 मई को जंगल में 2 बैग मिले, जिनकी पहचान राजा और सोनम के भाई ने की। 2 जून को वेई संडोग झरने के पास गहरी खाई में राजा का शव मिला। पहचान दाहिने हाथ पर राजा टैटू से हुई। 3 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि राजा की हत्या धारदार हथियार दाव से की गई। 4 जून को पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विशेष जांच दल SIT गठित की। खून से सना दाव और रेनकोट बरामद किया। 5 जून को होटल का CCTV फुटेज मिला, जिसमें राजा और सोनम दिखे। 6 जून को राजा का शव इंदौर लाया गया। परिवार ने बैनर लगाकर CBI जांच की मांग की। 7 जून को मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से CBI जांच की मांग की। यह मामला PM मोदी तक भी पहुंचा था। 9 जून यानी आज सोनम के गाजीपुर के नंदगंज में पाई जाने की खबर आती है, जिसे अब मेघालय पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और वहीं
चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इस केस में इतना सस्पेंस है कि कोई नहीं समझ पा रहा कि सच क्या है। सबके मन में सिर्फ सवाल है। सोनम की पड़ोसी ने मीडिया को बताया, लगता नहीं कि सोनम ऐसा कर सकती है। तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि लड़की बहुत अच्छी थी, हम बचपन से देख रहे हैं उसको, ना कहीं आना ना जाना है, मतलब शिक्षित थी, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में हम लोगों से भी बातचीत अच्छी करती थी। अब ऐसे कैसे करी, क्या उसके मन में आया, ये तो अपन बता नहीं सकते हैं सर।